मनु महाराज के दो पुत्र हैं, बड़े हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद जी का चरित्र है। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जी वन में रहती और सुरुचि राजा के साथ। सुनीति के जो पुत्र हैं उनका नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। जैसी भक्ता सुनीति है वैसे ही परम भक्त, परम भागवत भक्त श्री ध्रुव जी महाराज। श्री ध्रुव जी नित्य संत सेवा करते हैं, बचपन से ही मां संतों की सेवा कराते। देखो, अपने बच्चों से संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करवाओ। सेवा करने का संस्कार उनके हृदय में वो संस्कार का, सेवा का बीज बच्चों के हृदय में वो। आज जब वो संतों की सेवा करेंगे फिर कल तुम्हारी सेवा करेंगे। गांव में तो, घरों में तो आजकल बड़ी समस्या है महाराज। घरों में तो माएं जो है ना बच्चों को डराती हैं। वो देखो महात्मा जा रहे हैं, क्या अरे बोले पकड़ के ले जाएंगे, बच्चों को डराते हैं। अरे बच्चों को संतों से डरना मत सिखाओ, उनके पास जाना, उनकी सेवा करना सिखाओ। क्यों? क्योंकि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अरे डराना है तो विषयों से डराओ ना, नशे व्यसन से डराओ ना अपने बच्चों को। संतों से क्यों डराते हो? एक कथा तो हमने सुनी थी। कहते एक जगह एक महात्मा, बड़े अच्छे महात्मा आए हुए थे। तो एक माता जी रही होगी, तो वो माता जी उनके पास पहुंच गई। महाराज महाराज, अरे भैया, हाँ देवी क्या हुआ? महाराज बस एक कृपा करो। क्या कृपा करें? बोले अपना कोई फोटो हमें दे दो। तो महात्मा ने कहा भाई हमारे फोटो का क्या करोगे? माता जी बोले अपने घर में रखेंगे। महात्मा को लगता है पूजा करने के लिए कि संतों की फोटो घर में लगाऊं पूजा। अरे महात्मा बोले, सरल महात्मा थे, अरे बोले हमारी फोटो रख के क्या करो? भगवान की रखो, भगवान की। अरे बोले वो तो बहुत है, आपकी चाहिए। महात्मा बोले तो फिर हमारे फोटो को घर में लगा के करोगे क्या? बोले हमारा बच्चा है, सुनता नहीं है, तो उसको डराने के लिए चाहिए। तो बोलो महाराज, अरे डरना ही है तो भोग विषय वासना से डरो ना। जो समाज में नशा करने वाले हैं उनको दिखाओ कि करोगे तो ऐसे हो जाओगे। डराना ही है तो क्रूर, अत्याचारी, पापी उनसे डराओ ना कि ऐसे मत बनना। संतों जैसे बनने में तो कल्याण है, संतों जैसा होने में सार्थकता है, संतों जैसे होने में सफलता है, साफल्यता है। लेकिन आजकल माताएं संतों से डराती, बताओ। हाँ, दूर कोई महात्मा भी दिखा तो बच्चों अरे उधर मत जाना, क्यों? पकड़ के ले जाएंगे। ऐसा नहीं, बच्चों को संतों की, ब्राह्मणों की, गुरुजनों की सेवा करना सिखाओ। आज जब वो संतों की सेवा करेंगे फिर कल तुम्हारी सेवा करेंगे। तो माँ तो बचपन से ही सिखाती है सुनीति जी ध्रुव को, बेटा संतों की सेवा ऐसे करते हैं, उनको भोजन ऐसे कराते हैं। देखो संतों की सेवा भी कठिन होती है, उन्हें भोजन कराने का भी तरीका होता है संतों को, सबको नहीं आता। हाँ, संतों को भोजन परोसते कैसे, संतों को भोजन देते कैसे। देने का तरीका होता है, संतों की अपनी भाषा होती है, संतों की अपनी बोली होती है। आप संतों को देखेंगे वो नमक को नमक नहीं कहते, राम रस कहते। ये नहीं कहेंगे आपसे, मान लो आप भोजन कर रहे हैं और नमक चाहिए तो वो आपसे नहीं कहेंगे संत कि नमक दे दो, वो कहेंगे राम रस ले आओ। परोसने वाले को पता होना चाहिए कि राम रस किसको कहते हैं। अच्छा, संतों के सामने ये नहीं बोला जाता कि इसको काट दो, खीरा काट दो या कोई फल काट दो। वो कहते हैं अमनिया कर दो। उनकी अपनी भाषा है, अपनी बोली है संतों की। भोजन दिया भी कैसे जाता है? हम लोग तो किसी को भोजन परोसते हैं तो कैसे? अब हमने तो तब सीखा जब अपने गुरुजी को भोजन परोसते थे, उनके साथ रहे। हम लोग तो क्या करते हैं, किसी को रोटी परोसते, कई बार हमने भी डांट खाई, ऐसा नहीं है।
हम लोग क्या करते हैं, जब भोजन परोसते हैं, मान लीजिए रोटी दे रहे हैं तो बिल्कुल थाली में रख के देते हैं ना, तो वो कहते हैं कि भाई देखो तुमने रोटी छुई फिर उसको थाली पे रखा, तो हाथ जूठा हो गया, रोटी भी जूठी हो गई, और फिर वही हाथ से तुम दूसरों को रोटी दे रहे हो तो सबको जूठा दे रहे हो। तो उनको रोटी थोड़ा ऊपर से छोड़ के दी जाती है, बिल्कुल छुआ करके नहीं देते। संतों को परोसने का तरीका होता है, कभी संतों के बीच में आप रहोगे तब पता चलेगा। संतों का एक काम और है, बैठे हैं पंगत में भोजन करने, एक उठ गया तो सब उठ जाएंगे। आप कभी संतों के बीच में भोजन करने को बैठो तो उठना नहीं चाहिए, आप उठोगे तो वो भी उठ जाएंगे, जो भोजन बचा है छोड़ देंगे। ये सब नियम है संतों के, अपने अपने नियम है भैया। तो सेवा कैसे करें, संतों की सेवा कैसे की जाती है, ये अपने बच्चों को सिखाओ। संतों को कैसे परोसते हैं, संतों को कैसे पूछते हैं, संतों से कैसे बोलते हैं। एक मर्यादित, और कई लोगों को मैंने देखा जो सत्संग से जुड़े हुए परिवार हैं, उनके बच्चों में भी ये गुण है कि संतों से बात कैसे करते हैं, महात्माओं से बोलते कैसे। महात्माओं से बात करनी भी आनी चाहिए भैया। जैसे संसार में बात करते हो वैसे संतों से बात नहीं होती, उनसे बात करने का अलग अलग तरीका है। तो ध्रुव जी को माँ ने बचपन से ही संतों की सेवा सिखाई है, और ध्रुव जी के हृदय कमल में बचपन से ही भगवान की भक्ति के बीज को माँ बो रही है। एक दिन ध्रुव जी माँ से पूछते हैं, माँ मेरे पिताजी कौन हैं? तब माँ ने बताया कि यहाँ के राजा महाराज उत्तानपाद तेरे पिता हैं। कहते हैं ध्रुव अपने मित्रों के साथ पिता का दर्शन करने के लिए राजमहल की ओर चल पड़े। किसी ने ध्रुव जी को रोका नहीं, क्योंकि सब जानते हैं महाराज के पुत्र हैं। कहते हैं जैसे 5 वर्ष के छोटे से ध्रुव जी राजमहल में आए, बगल में सुरुचि बैठी थी, गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम था। महाराज उत्तानपाद विराजे थे सिंहासन पर। आज महाराज ने 5 वर्षीय अपने छोटे से पुत्र को देखा तो राजा के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ आया, और राजा ने गोद में बैठे उत्तम को उतारकर ध्रुव जी को गोद में बिठा लिया। कहते हैं जैसे ही गोद में बिठाया, सुरुचि क्रुद्ध हो गई, और क्रुद्ध होकर उसने ध्रुव जी को धक्का दे दिया। ध्रुव जी उत्तानपाद महाराज की गोद से धरती पर गिर पड़े। राजा तो सुरुचि के भय से कुछ न बोले, लेकिन ध्रुव जी ने पूछा, माँ तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? सुरुचि ने कहा तो इस गोद में बैठने के लायक नहीं। ध्रुव ने कहा क्या पिता की गोद में बैठने के लिए भी कोई डिग्री लेनी पड़ती है क्या? पिता की गोद पर तो बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। सुरुचि बोली, लेकिन तब होगा जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा। ध्रुव ने कहा तो क्या करना पड़ेगा इस गोद में बैठने को के लिए? सुरुचि ने कहा अगर गोद में बैठना है तो जा, जंगल जा, जंगल जाकर भगवान का भजन कर। अगर भगवान तुझे मिल जाए तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में भेज दो, मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस गोद में बैठने का अधिकारी। ध्रुव के सुरुचि के इस व्यंगात्मक वचन को सुनकर ध्रुव जी बड़े भग्न संकल्प हो गए, भग्न हृदय हो गए, और दुखित होकर राजमहल से बाहर की ओर चल पड़े। ध्रुव जी रोते हुए आज माँ के पास पहुंचे। 5 वर्ष का छोटा सा बालक अवरुद्ध कंठ से, अश्रुपूरित नेत्र से माँ के पास पहुंचा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तम निश्वसंतम स्फुरिताधरोष्ठम सुनीतिरुत्संगौ दुहीय बालम तम निश्वसंतम स्फुरिताधरोष्ठम सुनीतिरुत्संगौ दुहीय बालम निशम्य तत्पौरमुखानिनांतम सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्या दीर्घं स्वसन्ति व्रजनस्य पारं पश्यति बालकमाहबाला मामंगलम तात पुरे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत्पर दुःखदस्त। रोते हुए अपने बालक को जब सुनीति ने देखा, पूछा बेटा क्यों रो रहे?
ध्रुव ने कहा, माँ आज राजमहल में ऐसा ऐसा हुआ। जो घटना घटी थी ध्रुव जी ने आदि मध्य पर्यंत सुनाई। सुनीति ने अपने ही पुत्र को डांट कर कहा, बेटा ठीक ही तो कहा तेरी माँ ने। अरे सांसारिक पिता को छोड़ जंगल जा, भजन कर, तुझे जगत पिता जगदीश्वर परमेश्वर की गोद प्राप्त होगी, तुझे जगत पिता की गोद प्राप्त होगी, जा भजन कर भगवान का। भैया ये कहते हुए उस माँ के सीने में भी दर्द हुआ होगा। अपने 5 साल के बच्चे को जंगल भेजने में उस माँ के हृदय में भी पीड़ा हुई होगी। पर लेकिन यदि मूर्ति बनाते समय मूर्तिकार के हृदय में पीड़ा हो तो मूर्ति कभी तैयार नहीं हो सकती। गुरु, मां को गुरु इसीलिए कहा जाता है। गुरु का काम क्या है? वो हाथ में छैनी और हथौड़ी लेकर रहे और पत्थर रूपी शिष्य को तराश कर मूर्ति बना दी। एक बात आपसे कहता हूं, जो गुरु ये सोचे, जो माँ ये सोचे कि छैनी हथौड़ी से जब मारूंगी बच्चे को तो दर्द होगा, जो मूर्ति बनाने वाला ये सोचेगा, वो मूर्ति कभी नहीं बना सकता। और बच्चों से भी कहता हूं, जब गुरुजन मारे, गुरुजन डांटे, अपने से बड़े बुरा बोलें तो दुखी मत हो। उनके वाक्य छैनी और हथौड़ी की तरह हैं, जो तुम्हें तराशते हैं, जो तुम्हें सुधारते हैं, जो तुम्हें सुधार करते हैं। और जिसको गुरुजनों के बोले हुए वाक्य बुरे लगते हो, वो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन सकता, वो शिष्य कभी योग्य नहीं हो सकता। अब तो विद्यालयों में ये भी हो गया कि अब तो बच्चों को मारे डांट भी नहीं सकते, दंड देने की बात तो बहुत दूर। लेकिन बिना दंड के क्या शिक्षा व्यवस्था चल सकती है क्या? जब तक गुरु शिष्य को दंडित न करेगा। अरे भैया, मूर्तिकार अगर मूर्ति को तराशेगा नहीं, छैनी हथौड़ी से मारेगा नहीं, तो मूर्ति बनेगी कैसे? बोलो जरा। और जिन बच्चों को बुरा लगता हो कि हमको बड़े बुरा कहते हैं, गुरुजन को डांटते हैं और बुरा लगे, एक बात आपको एक कथा सुनाता हूं। कहते हैं एक बार एक मूर्तिकार के यहाँ 2 पत्थर थे। मूर्तिकार को ऑर्डर मिला था मूर्ति बनाने का। तो मूर्तिकार ने पहला पत्थर उठाया और छैनी हथौड़ी ली और उस पत्थर को मारना शुरू किया, तराशना शुरू किया। अब जब छैनी और हथौड़ी से उसको तराशना शुरू किया तो पत्थर चिल्लाने लगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अरे मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो, अरे बस बस बस, रुक जाओ रुक जाओ, दया करो, मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। अब जब वो पत्थर चिल्लाने लगा तो थोड़ी देर तो मूर्तिकार लगा रहा, लेकिन जब वो अति चिल्लाने लगा तो मूर्तिकार ने कहा ठीक है। पत्थर ने तुम्हारे हाथ जोड़ ली, मुझे छोड़ दो भैया, हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो। मूर्तिकार ने कहा ठीक। उस पत्थर को छैनी हथौड़ी से मारना छोड़ दिया और उस पत्थर को बगल में रख दिया। अब दूसरा पत्थर उठाया, उस दूसरे पत्थर को छैनी हथौड़ी से मारना शुरू किया। लेकिन जब मारना शुरू किया तो वो पत्थर बिल्कुल चुपचाप, कुछ बोले नहीं। तो मारते 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 उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से पूछा, बोले तुझे दर्द नहीं होता जब मैं तुझे छैनी हथौड़ी से मारता हूँ? उस पत्थर ने कहा होता है ना। तो बोले तू क्यों नहीं कहता कि मुझे छोड़ दो? तो उस पत्थर ने कहा कि अगर आप मुझे मारोगे नहीं, तराशोगे नहीं, तो मूर्ति बनूंगा कैसे? मूर्ति बनना है तो कष्ट तो सहना पड़ेगा। कहते हैं ऐसा करते करते आप, उस पत्थर ने तो कहा कि आप तराशो मुझे जितना तराश सकते हो। तो मूर्तिकार ने छैनी हथौड़ी मारना शुरू किया और मारते मारते कुछ समय की पीड़ा के बाद वो पत्थर एक सुंदर सी मूर्ति में परिणित हो गया, सुंदर मूर्ति बन गया। अब मूर्ति खरीदने वाले आए, अब ध्यान से सुनो। अब मूर्ति खरीदने वाले आए तो वो आए तो उन्होंने कहा कि भैया ये मूर्ति तैयार है? तो मूर्तिकार ने कहा कि हाँ तैयार है, ये रही आपकी मूर्ति। उन्होंने कहा वाह, मूर्ति तो बड़ी सुंदर बनी है। मूर्ति ले ली। बगल में देखा कि वो पत्थर जो चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, देखा तो मूर्तिकार से पूछा, बोले ये पत्थर आपके काम का है? मूर्तिकार ने कहा भाई हमारे काम का तो नहीं है, क्योंकि इसे तराशता हूं तो ये चिल्लाता है कि छोड़ दो छोड़ दो। तो जो मूर्ति ले जाने वाले थे उन्होंने कहा
कि तो फिर इस पत्थर को भी हमें दे दो, हमारे काम आ जाएगा। मूर्तिकार ने कहा कि इस पत्थर का क्या करोगे? तो मूर्ति खरीदने वाले बोले ये तो जो मूर्ति है ये तो मंदिर में अंदर लगेगी, लोग इसकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे, धूप दीप जलाएंगे, इसकी सेवा करेंगे, 56 भोग लगाएंगे। अच्छा, और ये जो पत्थर ले जा रहे हो इसका क्या करोगे? बोले इसको मंदिर के बाहर लगाएंगे। तो मंदिर के बाहर क्यों लगाएंगे? अरे बोले लोग आते हैं भगवान पे नारियल चढ़ाने, तो नारियल फोड़ने के लिए चाहिए। तो जो मूर्ति जिसने कष्ट सहा, जिसने दर्द सहा, जिसने गुरुजनों की मार को सहा, वो मूर्ति बन गया, मंदिर में लग गया, लोग उसकी आरती करने लगे, लोग उसकी पूजा करने लगे, लोग उसे प्रणाम करने लगे, लोग उसे फूल चढ़ाने लगे। और दूसरी ओर जिस पत्थर ने कहा था छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, दर्द होता है, मुझे छोड़ दो, उस पत्थर को मंदिर के बाहर लगा दिया, मूर्ति के सामने लगा दिया। अब हर 15 मिनट में कोई आए और उस पर नारियल फोड़े महाराज। तो अब आप पर निर्भर है कि जीवन भर चाहते हो कि हम पे लोग नारियल फोड़ें, या चाहते हो कि जीवन में परिश्रम मेहनत करके मूर्ति की तरह पूजनीय हो जाए। इसलिए जो बालक अपने से बड़ों की, गुरुजनों के कटुवाक्यों को नहीं सह पाता, वह कभी अच्छी मूर्ति नहीं बन सकता। इसलिए माताओं, कभी आजकल तुमने देखा विद्यालयों में गुरुजन डांट दे तो माता पिता लड़ने पहुंच जाते, हमारे बच्चे को कैसे डांट दे। अरे भैया, वो डांटेंगे नहीं तो फिर वैसे ही पत्थर बनेंगे बच्चे, फिर हर 15 मिनट में कोई आके नारियल फोड़ेगा। अगर मूर्ति बनना है तो कष्ट तो सहना होगा। शास्त्र कहते हैं वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जो जीवन में विघ्न सहता है वही जीवन में आगे पहुंचता है। तो ध्रुव जी आज चल पड़े जंगल में और नारद जी रास्ते में मिले। नारद जी ने रोकना चाहा कि कहाँ जा रहे हो, भगवान नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े ऋषियों को नहीं मिले, तुम्हें कैसे मिलेंगे। लेकिन ध्रुव है ना, पक्का संकल्प, पक्का भरोसा, जरूर मिलेंगे। अंत में नारद जी को भी हार माननी पड़ी ध्रुव से, और ध्रुव को गुरु मंत्र दे दिया और ध्रुव जी मधुवन में आकर तपस्या में बैठ गए। कहते हैं तब ध्रुव जी की अपूर्व तपस्या से, महाराज भगीरथ प्रयास से ध्रुव जी ने ऐसी तपस्या की कि कुछ समय में ही साक्षात श्री हरि ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तब तो भगवान ने ध्रुव के गाल पर शंख लगाया। ध्रुव जी वेद वेदांत के ज्ञाता हुए। ध्रुव जी स्तुति करने लगे भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने स्तुति की भगवान की। स्तुति करने के उपरांत भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ 36,000 वर्ष तक धरती पर राज्य करो और राज्य करने के उपरांत ध्रुवलोक को प्राप्त करो। ऐसा ध्रुव जी को आशीर्वाद दे दिया। सब प्रसन्न हो गए, सबने जय जयकार कर दी। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की जय। बोले कृष्ण कन्हैया